आप सबको पता है कि ये जो हमारी कायनात है, हमारी जो ये धरती है, हमारी जो ये दुनिया है, वो किस रूल पे चलती है, किस सिद्धांत पे चलती है। और वो जिस सिद्धांत पे चलती है ना, उसको हम बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, उसको हम समझते ही नहीं हैं। क्योंकि हम सब लोग ना अपनी ज़िंदगी की दौड़ में इतने मशगूल हो जाते हैं ना कि हमें कुछ भी पता नहीं होता, सही गलत धैर्य क्या होता है। आपने देखा संत लोग जो होते हैं उनकी वाणी कितनी कितनी ठहराव वाली होती है। मतलब वो बहुत ठहराव के साथ जवाब देते हैं, वो बहुत ठहराव के साथ सुनते हैं। उनके पास हम जब भी कोई खुशी गम या किसी भी चीज़ को लेकर जाते हैं तो वो उनके चेहरे पर ना उसका असर नहीं होता। इस सब के पीछे का राज जानना चाहेंगे आप, क्या है? इस सब के पीछे का राज जो है वो है आकर्षण। आपको पता है हर एक चीज़ जो है आकर्षित होती है। जैसे हम किसी सुंदर चीज़ को देखने के लिए आकर्षित हो जाते हैं, या हमारे को हमारी कोई मनपसंद चीज़ मिलती है तो हम उसको देखने के लिए, उसको पाने के लिए जो है हम आकर्षित हो जाते हैं उसके प्रति। तो ये जो नियम है ना संसार का, वो आकर्षण पे बना हुआ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं उसको। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि हम लोग जिस चीज़ को पाने की कोशिश करना चाहते हैं ना, कहते हैं ना वो कि वह शाहरुख खान का क्या डायलॉग था कि सारी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है, ऐसा कुछ था ना वो। तो वो यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत है ये। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ना हमेशा वो चीज़ सोचते हैं जो चीज़ नेगेटिव है, जो चीज़ गलत है, जो चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है कि ऐसा ना हो जाए यार, ऐसा ना हो जाए, या मेरे को ये प्रॉब्लम ना हो जाए, या ऐसे ना हो जाए। मतलब हम ना ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। तो जो हमारी वेव्स चाहती है ना, वो जाकर वही काम करती है जो हम सोचते हैं। इसलिए कहते हैं ना, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। जो चीज़ नहीं है, मतलब आप अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ को पाना चाहते हो ना, अच्छी चीज़ को, हर वक्त उसके बारे में सोचा करो। उसके बारे में मत सोचो कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे कि हम सोचते हैं कि हाँ हमें इतने पैसे चाहिए थे, पता नहीं कैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे यार, मुझे तो मिल ही नहीं सकते हैं, तो लॉकडाउन चल रहा है, काम नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं कि हम वही सोचते हैं, और हम अपनी वेव्स जो है, हम अपना सारी पॉजिटिव जितनी एनर्जी है ना, नेगेटिव बना करके वही भेजते हैं, और वही आगे जाके लगती है। अच्छा, इसके लिए मैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या दूंगी जो मैंने अपनी लाइफ में फील किया, महसूस किया या साथ देखा, वो ये कि जैसे हम सफ़र पे जाते हैं तो हमें ना, मुझे भी पहले ऐसे होता था कि मैंने जब यहाँ से शिमला या कहीं भी जाना होता था तो मुझे पिछले दिन 2 दिन 3 दिन पहले से घबराहट शुरू हो जाती थी कि यार मैं कैसे जाऊँगी, मेरी तो तबीयत ख़राब हो जाएगी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती है, मेरे को उल्टी आएगी, मेरे को ये होगा, मेरे को वो होगा। और क्या होता था कि वो ऐसा ही होता था, क्योंकि हम जो है ना वो भेज रहे होते हैं फ्यूचर के लिए वो सारी चीज़ें कि हाँ ये ऐसा ही होगा मेरे साथ, और वैसा ही होता है। लेकिन जब से मैंने ये देखा कि मैंने सोचना छोड़ा ये कि नहीं मुझे कुछ नहीं होता, मैं ठीक हूँ, और मैंने ये बोलना भी शुरू किया कि नहीं नहीं मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक रहती है, मुझे कुछ भी नहीं होता, तो आप यकीन मानेंगे मैंने पूरा हिमाचल टूर किया, 10-10 12-12 घंटे का कंटिन्यूसली सफ़र किया, और वो भी बसेस में किया। आप समझते हैं ना बसेस में कैसा होता है, कभी आपको सीट खिड़की वाली नहीं मिलती है, कभी सीट के बीच में मिल रही है, कई बार तो खड़े भी जाना पड़ता है, कई बार लास्ट में जाकर सीट मिलती है, और कई बार एनवायरनमेंट बहुत गंदा होता है, बरसातें होती है तो वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी फील होती है, स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बावजूद भी मेरी टच वुड है कि कभी भी तबीयत नहीं ख़राब हुई, कभी कुछ नहीं होता था मेरे का, और मेरा सब बहुत बढ़िया से होता था। और दूसरी बात, दूसरी भी बताती हूँ, दूसरा ये होता था कि लोग डरते हैं, यार राम अकेले कैसे इतनी दूर जाना है, क्या करना है। हम हमेशा अपने बच्चों के लिए भी ये सोचते हैं कि यार मैं बच्चे को कैसे भेजूँ इतनी दूर, वो कैसे रहेगा, कैसे जाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। लेकिन जब हम ठान लेते हैं ना किसी चीज़ को करने को, हम उसके बारे में अच्छा सोचने लगते हैं कि नहीं हम वहाँ जाएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ें वैसी ही होती है, उतने ही अच्छे तरीके से होती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमें ना अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए कि नहीं मेरा ये चीज़ ऐसे हो रही है, मुझे ये चीज़ ऐसे करनी है, अच्छा मुझे ये चीज़ जो है मैंने कर ली है,
तो आपको ना वो चीज़ वाकई में मिल जाएगी। जैसे आपने देखा था ना वो अलादीन का चिराग था, अलादीन का चिराग क्या करते था, वो उसको घिसता था, उसमें से जिन निकलता था, कहता था क्या हुक्म मेरे आका, सॉरी जो हुक्म मेरे आका। तो वो क्या करता था, उसी तरह से कायनात है ना, जो ये सृष्टि है, इसमें भी एक जिन है, एक परम पिता परमेश्वर है, एक वो पॉजिटिव एनर्जी है कि जिसको हम जब जो भी बोलते हैं वो सुनता है। हर वक्त हमारे पास वो एनर्जी होती है, हम हर वक्त उस एनर्जी के साथ बात कर सकते हैं, लेकिन हमें उसका पता ही नहीं है, हम वो चीज़ करते ही नहीं हैं। आपने कभी अच्छा एक चीज़ नोटिस की होगी अपनी ज़िंदगी में, अगर आपके साथ कभी कोई चीज़ ख़राब होने वाली होती है तो आप कहते हो ना, हे भगवान ही या हे खुदा है रब जो है, मेरे को ये चीज़ से बचा ले, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा हो जाए, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, ऐसा हो जाए ऐसा। और वो क्या होता था, वैसा ही हो जाता था, मतलब आप बच जाते थे उस सिचुएशन में। तो इसका क्या मतलब है, कभी नोटिस किया आपने? इसका मतलब है कि कोई चीज़ है हमारे साथ में, मगर हम क्या करते, बोलते ही नहीं हैं। हमें बोलना चाहिए। मैं आपको सबसे अच्छा फार्मूला बताऊं, आप जब भी अकेले हों, अच्छा महसूस कर रहे हो, उस वक्त ना चाहे तो आप अपनी छत पे चले जाएं, बालकनी में चले जाएं, खुले आसमान में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, ऐसी जगह जहां आपको शांति, सुंदरता, अच्छापन लगता हो, वहां जाकर के एक बारी ना, आप शाहरुख खान को देखा है ना, अपने बाहें फैलाए कहता है ना, वो वैसे करके, तो उस तरह से जो है, चलो उस तरह से ना सही, लेकिन आप नॉर्मली आप जो है ईश्वर से प्रार्थना करिए कि प्रभु मेरे को ये चीज़ करनी है, मेरा ये चीज़ ऐसे हो जाए, प्रभु आप मुझे ऐसा करवा दीजिए, ऐसा करा दीजिए, या जो भी परमपिता परमेश्वर, मैंने आपको ये चीज़, मेरी ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ इसका कुछ सॉल्यूशन बताइए। आपको 100% वापस रिजल्ट आएगा, आपको पता चल जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका वो काम हो गया। मैंने ये चीज़ें जब से शुरू की करनी तो मुझे उसका मतलब होने लगा। आपको तो बताऊं, हंसने वाली बात यह है कि मैं नहाने भी जाती हूँ और मुझे वहाँ कोई ख्याल आ जाए कि मैंने ये काम करना था, तो मैं थोड़ी देर सोचती हूँ, तो मेरा दिमाग जब नहीं काम करता तो मैं सीधा वहीं से बैठे भी भगवान को बोलती हूँ, भगवान कुछ आइडिया दो, आइडिया दो, आइडिया दो, कुछ करूँ, कैसे करूँ, और मिनटों में ही मुझे आइडिया आ जाता है कि ये चीज़ ना ऐसे ऐसे करनी चाहिए, इसको बोलूँ, ऐसा करूँ, वैसा करूँ, और फिर मैं बाहर निकल करके फटाफट तैयार व्यार हो करके उसी काम में लग जाती हूँ और वो 100% होती है। तो आप जो है यकीन करिए इन बातों पर। आप अपने जो आपके आसपास जो शक्ति है, जो जिन है, जो परमपिता परमेश्वर है, जो खुदा है, जो रब है, जो भी जिसको आप मानते हो, गुरु को मानते हैं, देवी को मानते हैं, आप एक बार जो है ना उनसे ये कह दीजिए कि प्लीज़ मेरे को यहाँ से इससे कुछ निकालिए, परेशानी से। आपको पक्का पक्का कुछ अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा उसका। तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप ना ये बुरी चीज़ें ना सोचा करिए कि हाय अब तो मैंने ये गोली खाई, मैं तो इससे मुझे ऐसा फील होगा, इंजेक्शन लगाऊंगी लगेगा, या तो मुझे बुखार चढ़ेगा, पता नहीं क्या होगा, ऐसे वैसे होगा। इसकी जगह ना अच्छा सोचिए कि वाह अब तो मुझे इंजेक्शन लग गया, वैक्सीन लग गई, अब तो मेरे अंदर और पावर्स आने लगेगी, मैं कोरोना से क्या और वायरसेस से भी लड़ने में सक्षम हो जाऊँगी और बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा। तो जब आप अपने आप को एक अच्छी वेव्स दे रहे हैं ना, तो अच्छा ही होगा उससे, किसी भी चीज़ को लेकर के। हाँ, कभी कोई आप कोई सूट या कोई साड़ी पहन रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि ये मेरे ऊपर अच्छी लगी, तो एक बार जरा शीशे के सामने खड़े होकर के बोलना कि वाह मैं तो अच्छी लग रही हूँ, जिससे मैं कहती हूँ मैं अच्छी लग रही हूँ, तो मुझे खुद को ही अच्छा लगता है। और जब मुझे खुद को अच्छा लगता है तो जो भी मेरे से बहुत प्यार करने वाले सभी आप लोग हैं और भी लोग हैं, वो भी मुझे यही कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि तुम अच्छी लग रही हो, तुम अच्छी हो। तो वो चीज़ है, क्योंकि हमने खुद के लिए अपने आप जब अच्छा बोलना शुरू कर दिया, अपने आप को अच्छा देखना शुरू कर दिया कि नहीं मैं अच्छी हूँ, तो फिर कौन दूसरा आपको भोगेगा। पता है, परसों मुझे किसी ने बात सुनाई कि गीता में भी श्री कृष्ण ने ये कहा है कि अगर कोई कर्म करता है ना, तो ऐसा मेरी भी पावर नहीं है कि मैं उसको उस कर्म का फल ना दूँ। और कोई भक्त अगर सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है ना, तो मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता कि उसको कभी निराश करूँ। तो यार भगवान ने ये बातें कही हुई है, तो हमें कर्म करना चाहिए, हमें अच्छे वाले कर्म करने चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, पॉजिटिव वेव्स फेंकनी चाहिए है कि मेरे खेतों में बहुत अच्छे फल फूल लग गए हैं, फूल लग गए हैं, उसमें अब ये अनाज लगेगा उसमें, या फिर बगीचे हैं तो उसमें ये फल लगने वाले हैं, इतनी हरियाली, इतनी सुंदरता है, मैं बहुत खूबसूरत सी जगह पर महसूस कर रही हूँ अपने आप को, मेरे घर में मेरे बच्चे स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, खुश हैं, वो मेरे से बहुत प्यार कर रहे हैं, या मेरे पास इतना सुंदर घर है, बहुत अच्छी जगह के ऊपर है, मेरे पास एक बहुत अच्छी गाड़ी है, मैं खुद ड्राइव कर रही हूँ, मैं मोटरसाइकिल भी खुद ड्राइव कर रही हूँ। मतलब हमें ऐसे सपने लेने चाहिए, मतलब ऐसी इमेजिनेशंस करनी चाहिए है, ऐसी चीज़ें सोचनी चाहिए है। तो जब आप वैसी चीज़ें सोचोगे तो वही ज़िंदगी में आएगा।
लेकिन अगर आप ऐसा सोचो कि हाय आज तो मेरा ये नुकसान हो गया, आज वो हो गया, कल ये होगा, परसों होगा, राम ऑफिस में ऐसे हो रहा है, पेमेंट नहीं आ रही, सैलरी नहीं आ रही, बिजनेस भी डाउन जा रहा है, अब मेरे बच्चे कैसे पलेंगे, या फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारे घर का किराया देने को है, या हमने अभी इसकी इंस्टॉलमेंट्स देनी थी तो क्या होगा, या ये कर्ज़ों के बारे में हम सोचेंगे यार इतना कर्जा पड़ गया, ये कर्जे कैसे चुकाएंगे, अब क्या होगा। तो वो क्या होगा, जो हम ये जितनी बातें कर रहे हैं ना वही आगे जा रही है, और वही जब जा रही है वही लग रही है, क्योंकि उस जिनको नहीं पता कि इस बात से इसका भला होना है कि सही होना, वो सोचता है कि इसने ये चीज़ बोली, इसको यही चाहिए तो इसको यही दो। समझे आप मेरी बात को? क्योंकि वो नहीं सोचता, वो तो सोचता है ना जो हुक्म मेरे आका, उसको लगता है कि ये तो मेरे आका का हुक्म है, उसको ये चाहिए, उसको कर्जे चाहिए, उसको कर्जे में रहने दो, उसको तकलीफ चाहिए, उसको तकलीफ में रहने दो। लेकिन आप एक बार मेरे कहने पर जो है उस परमपिता परमेश्वर, उस शक्ति को ये बोलिए, अपनी तकलीफ़ें बोलिए कि प्रभु इसको बस आपने दूर करना है, आपने ठीक करना है। और सुबह उठकर सबसे पहले थैंक यू बोलिए उस परमपिता परमेश्वर का कि हम आज भी ज़िंदा हैं, खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं। आपने जैसे मुझे आज तक खुश रखा है ऐसे ही आपने हमेशा मुझे खुश रखना है। ये दो चीज़ें आप करने लग जाओगे, आपकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएगी, आपका सारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। और कभी भी अपनी नाकामयाबी के लिए, अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष मत दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ही बहुत ज़्यादा गलती रखी होगी जो हम नहीं मानते। हम हमेशा दूसरे को सोचते हैं कि उसने ये चीज़ करी है, उसी की वजह से ये हुआ, मेरी तो इसमें पूरे एफर्ट लगे थे। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं हम भी फेलियर होंगे उस चीज़ में, तभी उसका नाम हम लगा रहे हैं। और जब हम उसका नाम लगा रहे हैं, इसका मतलब पता है कि क्या चीज़ होती है? सबसे बड़ी बात मुझे जो पता चली वो ये चली कि जब हम किसी और को इल्ज़ाम देते हैं कि ये काम उसकी वजह से ख़राब हुआ, तो हम अपनी संभावनाएँ ख़त्म कर देते हैं, मतलब अपनी इम्प्रूवमेंट को ख़त्म कर देते हैं। अगर हमने अपने अंदर कोई इम्प्रूवमेंट लानी है जो हमने वो नहीं करते हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं, हमने तो अपना इल्ज़ाम दूसरे पे डाल दिया कि ये उसने किया, तो हम अपने आप को कैसे सुधारेंगे, कैसे ठीक करेंगे? हम तो नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि जब तक मुझे पता ही नहीं होगा कि मैंने कोई गलती की है तो मैं उसको सुधारूंगी कैसे। तो सबसे बड़ी बात वो ये है कि आप कभी भी कुछ आपके साथ बुरा होता है, गलत होता है, तो अपने अंदर झांकिए कि मैंने कौन सी गलती करी, क्या क्या गलती करी। फिर उसके बाद जो उस गलती को ठीक करना शुरू कर दीजिए। आपके साथ ज़िंदगी में दोबारा वो चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन जब तक आप वो दूसरे के ऊपर टालते जाएंगे, आप अपने आप को नहीं सुधारेंगे। और जब आप अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो आप बार बार वो गलती करेंगे और बार बार धोखा खाएंगे ज़िंदगी में, और बार बार दूसरे को इल्ज़ाम देंगे। तो इसलिए अपनी वो संभावनाएं वाला जो चीज़ है ना, उसको अपने लिए रखिए। सबसे पहले कुछ भी गलत होता है तो पहले अपने अंदर अपने को देखिए कि मैंने तो नहीं कुछ किया था ऐसा, मेरे से क्या हुआ ऐसा। उसके बाद उसको ठीक करना शुरू कर दीजिए। जिस दिन आप अपनी गलतियों को दूसरों के ऊपर थोपना छोड़ देंगे और अपनी गलतियों को ठीक करना शुरू कर देंगे ना, आप कभी भी किसी को ये नहीं बोलेंगे कि मैं परेशान हूँ, मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, मेरा बिजनेस डाउन चला गया, या मेरी जॉब छूट गई है, या मेरे ऊपर इतने कर्जे आ गए। कुछ भी नहीं बोलेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ईश्वर ने ये जो सर से लेकर पांव तक इंसान को बनाया है, वो उसको कर्म करने के लिए बनाया है, अच्छे कर्म करने के लिए बोला है कि वो सृष्टि में अच्छे संदेश भेजे। जब हम अच्छी चीज़ भेजते हैं तो अच्छी वापस आती है। अगर आपने देखा ना, कहीं हम ज़ोर से जाकर चिल्लाते हैं, अपना नाम ही चिल्लाते हैं, मैं बोलूँगी साधना, दूर जाके तो वापस भी आएगा साधना साधना साधना। अब जब मैं वहाँ गाली दूंगी तो वापस भी गाली ही आएगी वो मुझे। तो इसलिए अच्छा बोलिए, अच्छा करिए। और यही मेरा आज का ज्ञान है थोड़ा सा, जो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको अपनी लाइफ में लेकर के जाइएगा।